इस क्लास में देखने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आम के फल में खाने वाला भाग है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मध्य फल वित्तीय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कायिक कोशिका में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर जनरेशन के फल बढ़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन बी पार्थेनोकॉर्पिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मेढक। ऑप्शन नंबर बी मेढक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर विखंडन एक प्रकार का है। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ओलिंगन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग एक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 पर इनमें से कौन अनुज है। 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए किडना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बांस। ऑप्शन नंबर ए बांस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर किस फल का बीज चूल खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी शरीफा लीची जायफल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर समयुग्मक पाई जाती है। 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शैवाल में। ऑप्शन नंबर ए शैवाल में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर अन्य प्रजक निम्नलिखित में कौन है। 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में से सभी सर्प मगरमच्छ मुर्गी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है। 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी नारियल। ऑप्शन नंबर डी नारियल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर मुकरण ध्वजन किसमें होता है। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ईस्ट में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन मिथ्या फल है। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सेब। ऑप्शन नंबर ए सेब। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अमीबा में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर जमुलस बनते हैं। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्पंज में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है। 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बीज चोल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। जनन के फल निर्माण को क्या कहते हैं। का सही उत्तर ऑप्शन सी और निश्चित जनन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा की कलिका। यह है सही चुनाव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि इसका सही तरफ वस्कुलस बंडल बिखरे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, इसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है, इसका सही तरफ ऑप्शन नंबर ए दुग्ध अवस्था को बनाने हेतु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बात यहाँ पर, उदीन कायिक प्रबंधन करता है, ये जो करता है अंत भूस्तरीय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर, कुकुर का संभावित जीवन काल डैश होता है, ये जो होता है 20 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 यहाँ पर, साग को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट के वृक्ष के फल किसके पद पर करेंगे, ये जो करेंगे शाख पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 यहाँ पर, अगणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, ये जो कहते हैं शनि कुंभनज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए शनि कुंभन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर, डैश में पत्तियों के खंडनों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, ये जो होता है पराई फिल्म एवं कलेंचुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः डैश होते हैं, जो होते हैं हल्के रंग के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हल्के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 यहाँ पर, उभयलिंगी प्राणी है, ये जो है केचुआ जो है उभयलिंगी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 29 यहाँ पर, इनमें से कौन युग्मित संरचना है, ये जो है युग्मनज है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं, ये जो कहते हैं जीवन काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। आकारिक तथा आनुवंशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं, इसको कहते हैं कोलोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 यहाँ पर, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है, ये होता है विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, जो होता है कोनिडिया द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 34 यहाँ पर, मासिक चक्र इसमें होता है, ये जो होता है इनमें से सभी में होता है। बंदर कपि मानव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर, लिखित में से इसके लिखित में से इसमें पद चक्र नहीं होता है, जो होता है बंदर में जो है पद चक्र नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है, इसका सही तरह कुत्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस में युग्मक संतन के लिए जल की आवश्यकता नहीं है, इसका सही तरह जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा, इसमें जल की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 38 की तरफ बढ़ते हैं। भ्रूण के विकास की क्रिया कहते हैं,
इसको जो कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर कुमक के संचयन को कहते हैं, ये जो कहते हैं सिनगेमी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा सिनगेमी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर में से कौन एक लिंगी नहीं है? 40 का सही उत्तर केचुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41 यहाँ पर मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है, ये जो है 42 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 42 है यहाँ पर इसमें आंतरिक निषेचन होता है, जो होता है आवृत्ति बीजी में होता है आंतरिक निषेचन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43 यहाँ पर निषेचन तक की क्रिया में ओवल से विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? का सही उत्तर रिकार्प बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन अंडर नहीं है? 44 का सही उत्तर मानव जो है अंडर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 43 यहाँ पर इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? ये जो है बांस है, तो जीवन काल में एक ही बार पुष्पित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 46 यहाँ पर निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार खिलते हैं? ये जो है नीला कुरेंजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 47 यहाँ पर अरकंद का एक उदाहरण है। 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अदरक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 48 यहाँ पर कलिकारोपण उदाहरण है। 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कायिक जनन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 49 यहाँ पर पेनिसिलियम नमक कवक में ओलिंगन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? ये जो होता है ओनिडिया द्वारा होता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 50 है पर इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जो होता है जलकुंभी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 51 है पर गेमा द्वारा प्रजनन होता है, जो होता है कुछ बायोफाइटा में होता है गेमा द्वारा प्रजनन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 52 है पर एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है, जो होता है ऑप्शन नंबर सी एक लिंगा से रही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 53 है पर द्विनिषेचन का परिणाम होता है, ये जो होता है भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 54 है पर बीजाणु द्वारा जन्म करने वाले पौधे जैसे मर्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? का सही उत्तर ऑप्शन सी क्रिप्टोगेम्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 55 है पर साइकस में परागन होता है, जो होता है 3 कोशिकीय अवस्था में होता है साइकस में परागन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 56 है पर एंथेसिस की परिघटना संबंध है कि राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी पुष्प कलिका का खुलना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 57 है यहाँ पर निम्न में से कौन पौधे के अग्रभाग द्वारा जन्म करता है? ये जो कहता है वॉकिंग फर्न। आप लोग याद रखिएगा वॉकिंग फर्न अग्रभाग द्वारा जन्म करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम लोग 58 की तरफ बढ़ते हैं। आलू के कण में आंखें होती है, ये जो होती है प्रशस्त कलिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 59 है पर निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है? जो होता है पाइनस होता है उभयलिंगाश्रयी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग राइट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पर निम्न में से कौन एक लिंगी है? ये जो है पपीता जो है एक लिंगी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 61 की तरफ बढ़ते हैं। अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं, इसका सही तरीका अण्ड जनन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 62 है पर शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को कहते हैं, का सही तरीका शुक्राणु जनन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 63 है पर ऑलिंग जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? ये जो है एक जीव भाग लेते हैं ऑलिंग जनन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 64 है पर पौधे में ऑलिंग जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? जो होता है मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 65 है पर कायिक जन निम्न में से किस प्रकार होता है? जो होता है तीनों द्वारा होता है, जड़ स्तंभ पत्ती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हम लोग 66 की तरफ बढ़ते हैं। आलू में कायिक संश्लेषण के द्वारा होता है? ये जो होता है स्तंभ द्वारा होता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 67 है पर एक ही फल के भीतर पराग कोश से पराग कणों का प्रतिकान में पहुंचना क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है स्वपरागन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 68 है पर अंडाशय से अंडे निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका जो कहते हैं अंडोत्सर्ग कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 69 की तरफ बढ़ते हैं। मानव मादा में अंडे का निषेचन होता है, ये होता है यूरोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 70 है पर मनोनर में शुक्राणु भंडार किस जनन अंग में होता है? होता है एपिडिमिस में होता है। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 71 है पर युग्मक में गुणसूत्र का सीट होता है, ये होता है एन होता है। आप लोग याद रखिएगा केवल एन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 72 है यहाँ पर पुल्लिंग जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होता है? पुल्लिंग जनन में आप लोग इसका उत्तर बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा एक जीव के भाग लेने से होता है पुल्लिंग जनन में, एक जीव। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 73 है पर माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? जो बनता है युग्मनज बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 74 है पर वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी युग्मक जनन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 70 है पर तीन परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आद्यंत बन गई होती है कहलाती है। का सही उत्तर गैस्ट्रुला इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 76 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 76 है पर वह जीव या पौधा जिसके भीतर नर तथा मादा दोनों प्रकार के जन पाए जाते हैं कहलाते हैं। का सही उत्तर ऑप्शन सी उभयलिंगी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 77 है यहाँ पर किस प्रकार के जन करने वाले प्राणियों में अधिक भिन्नताएं देखने को मिलती है? इसका सही उत्तर लिंग जन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन
70 यहाँ पर वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाती है। युद्ध कहलाती जन्म का परिभाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 79 की तरफ बढ़ते हैं। सन 79 यहाँ पर जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। आप लोग इसका उत्तर बताइएगा सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में। सही तरह जरायुज कहलाता है। जरायुज ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 80 है पर अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। सही को कहते हैं गर्भाधान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1 है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 81 यहाँ पर प्लाज्मोटोमी किस में होता है प्लाज्मोडियम में होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 82 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 82 यहाँ पर किसी अनिश्चित अंडा से बीज के विकास को कहते हैं। का सही तरगम पार्थेनोकॉपी कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 83 यहाँ पर एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले की एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है क्योंकि का सही तरगम एक बीजपत्री केमियम विहीन होते हैं। आप लोग इसका उत्तर याद रखिएगा। एक बीजपत्री केमियम विहीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 83 है पर यह फायरवॉल लार्वा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका निर्माण किस विधि से होता है। ये जो होता है ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रोबाइलेशन से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 85 है पर प्रिंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। का सही तरगम एजिंग का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए की चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 86 है पर निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन क्षमता होती है। जो होते हैं मधुमक्खी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 87 है पर प्याज के गुणसूत्र की संख्या होती है जो 16 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 88 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है पर किसी आवृत्ति बीजी में जो स्पर्म भ्रूणपोष है यह है त्रिगुणित है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 89 की तरफ बढ़ते हैं। किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं जो द्विगुणित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 90 पर पौधे में सूत्र विभाजन किस में होता है। पराग कोश में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग 91 की तरफ बढ़ते हैं। किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं। तो कहते हैं मोरफ्लैक्सिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 93 है यहाँ पर यूनिसन में पाया जाता है। जो पाया जाता है आवृत्ति बीजी में। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 93 यहाँ पर पिजिस्टिया में कायिक प्रबंधन इसके द्वारा होता है। जो होता है ऑफसेट से होता है। पिजिस्टिया में ऑफसेट से होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 95 यहाँ पर घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या होती है तो 12 होती है। आप लोग याद रखिएगा 12 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 96 यहाँ पर लेकिन में से किस पानी में ओबो विविपेटिस होता है। का सही तरगम ऑप्शन नंबर सी डेटल सर्प में। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा डेटल सर्प। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 97 यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। जो पाया जाता है ऑप्शन डी स्पोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एस्पोरोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 98 यहाँ पर नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं। तो कहते हैं लैंगिक दुरुपता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 99 यहाँ पर
ट्रिनोजेनेसिस इस लार्वा में पाया जाता है? तो पाया जाता है ऑप्शन बी एसियोला में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो की तरफ बढ़ते हैं, जो है लास्ट क्वेश्चन है, तो नंबर लास्ट है यहाँ पर। इसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, इसका सही तरफ ऑप्शन डी प्लाटियम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस तरह का रेगुलर क्लास पाने के लिए हमें फॉलो करें। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास में देखे हैं बायोलॉजी के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए क्लास इन करते हैं।